ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे मित्रों। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, आप दूसरों की सहायता कर रहे होंगे, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों ने हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक और नई जो है बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज्ञान प्रदान करने वाली एक और पुस्तक के साथ, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से ही प्रकाशित होती है, जिसका नाम है संत वाणी। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे देशों के अलग अलग जो संत महात्माएं हुए हैं उनकी वाणियों का संग्रह है। इसमें टोटल 2500 वाणियां दी हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग विषयों पर हैं, जैसे सदाचार है, प्रेम है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन पे इन्होंने ये संतों की वाणियां दी हुई हैं। तो बेसिकली इसमें माधव जी की बहुत सारी वाणियां हैं, जो कि जिसका संग्रह श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने किया हुआ है। तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज हम इसी पुस्तक के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, कैसी पुस्तक है, क्या है, अंदर से भी देखेंगे इसमें कौन कौन सी संतों की वाणी दी हुई है, वाणियों में किस तरीके से वाणी दी हुई है उनकी, कौन कौन से हमको वाणियों से अलग अलग तरीके की हमको शिक्षा मिलती है। तो चलिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, आप और हम मिलकर हमेशा की तरह गणेश जी की वंदना करेंगे, उनका आवाहन करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देवो देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। ओम शिव पार्वती माता की जय हो। जय गुरुदेव जी। तो दोस्तों, ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली पुस्तक, जिसका नाम है संत वाणी 2500 अनमोल बोल श्री हरि। इसका कोड है 342 दोस्तों। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे भी संत वाणी 2500 अनमोल बोल, और यहाँ पीछे भी देख सकते हो गीता प्रेस गोरखपुर की कुछ निजी दुकानें और शाखाओं का विवरण दिया हुआ है, फोन नंबर और एड्रेस सहित। और मोटाई भी देख लीजिए आप लोग, इतनी मोटी पुस्तक है ये दोस्तों। अब अंदर से देख रहे हैं, अंदर भी दोस्तों इसी तरीके से कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। संतवाणी 2500 अनमोल बोल, और हमेशा की तरह हर एक बुक में जैसा गणेश वंदना दी होती है वो, और संपादक महोदय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इसका मूल्य है दोस्तों, वो मात्र 40 रुपए है। और संवत 2080 का 74वां पुनर्मुद्रण है, जिसमें 4000 प्रतियां छपी थी, और कुल मुद्रण अभी तक 8,88,750 हो चुके हैं। कोरियर डाक से अगर आप लोगों को मंगाना है तो gitapress.org या gitapressbookshop.in से आप ऑर्डर कर सके मंगा सकते हैं। अगर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर के प्रकाशक के एड्रेस पे, ईमेल आईडी या फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए संत वंदना दी हुई है, फिर यहाँ पे लेखक गण का निवेदन दिया हुआ है। इसमें भी लिखा हुआ है कि इसमें प्रायः सभी देशों और जातियों के संतों की वाणी का संग्रह है। अधिकांश संग्रह हमारे सम्मान्य भाई श्री माधव जी का किया हुआ है। कुछ वचन दोबारा आ गए थे अष्टम संस्करण में, उनके स्थान पर दूसरे वचन बैठा दिए गए हैं। आशा है पाठक पाठिकागण इससे विशेष लाभ उठाएंगे। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने। अभी देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है श्री हरि संतवाणी। यहाँ पे जो अलग अलग विषय हैं, प्रेम, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं सदाचार पे संतों के अलग अलग प्रवचनों का संग्रह है। जैसे पहला संत का प्रवचन है, सच्चिदानंद प्रभु के अनेक रूप हैं। जिस साधक ने हरि के जिस रूप को देखा है वह उनके उसी रूप को जानता है। यह सारे रूप उस एक ही बहरूपिया हरि के हैं। आंख में चौली के खेल में गोल छू लेने पर फिर चोर नहीं होना पड़ता, उसी प्रकार ईश्वर को छू लेने पर फिर सांसारिक बंधन नहीं बांधते। लोहा जब एक बार पारस को छूकर सोना हो जाता है, तब चाहे उसे मिट्टी के भीतर रखो या कूड़े में फेंक दो, वह जहाँ रहेगा सोना ही रहेगा, लोहा ना होगा। इसी प्रकार जो ईश्वर को पा चुका है वह बस्ती में रहे या चाहे जंगल में, उसको फिर दाग नहीं लग सकता। ईश्वर को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य का आकार वही रहता है, परंतु उससे अशुभ कर्म नहीं होते। ईश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्य फिर जगत के जंजाल में नहीं पड़ता। ईश्वर को छोड़कर
एक क्षण भी उसे शांति नहीं मिलती, एक क्षण भी वो ईश्वर को छोड़ने में मृत्यु कष्ट होता है। ईश्वर के पास जाने के अनेकों उपाय हैं, सभी धर्म इसी के उपाय दिखला रहे हैं। हे मनुष्यों, तुम संसार की वस्तुओं में भूले हुए हो, यह सब छोड़कर जब तुम ईश्वर के लिए रोओगे तब प्रभु उसी वक्त आकर तुम्हें गोद में उठा लेंगे। ईश्वर को देखना चाहते हो तो माया को हटा दो। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे संतों की वाणी दी है। 2500 जो है संत की वाणी है दोस्तों, इसके अंदर बहुत मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, गृहस्थाश्रम में रहकर भी जिसका चित्त प्रभु के रंग में रंगा गया और इस कारण जिसकी ग्रह शक्ति छूट गई, उसे गृहस्थाश्रम में भी भगवत प्राप्ति होती है और निज बोध में ही सारी सुख संपत्ति मिल जाती। जीव और परमात्मा दोनों एक हैं, इस बात को जान लेना ही ज्ञान है। वह ऐक्य लाभ कर परमात्मा सुख भोगना सम्यक विज्ञान है। भाव शुद्धि होने पर हृदय में जो श्री हरि हैं उनकी मूर्ति प्रकट हो जाती है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया है। हरि का नाम ही बीज है और हरि का नाम ही फल है। यही सारा पुण्य और सारा धर्म है। सब कलाओं का यही सार मर्म है। निर्लज्ज नाम संकीर्तन में सब रसों का आनंद एक साथ आता है। जन्म के पहले तू ईश्वर का जितना प्यारा था उतना ही मृत्यु पर्यंत बना रहे, ऐसा आचरण कर। धन दौलत कमाने के पीछे क्यों पड़े हुए हो? तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने और तुम्हारी देखभाल करने का सारा भार तो भगवान ईश्वर ने ही ले रखा है। यदि उसका भरोसा करोगे तो सब तरह से शांति और सुख पाओगे। तो बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है, यहाँ पे चीजें अलग अलग हैं। ये देखिए बहुत अच्छी अच्छी बातें ली हुई हैं। लिखा है, जिस हृदय में प्रभु प्रेम को स्थान नहीं, वह मसान के तुल्य है अथवा श्वास लेने वाली लोहार की प्राण रहित धौकनी के समान है। पापी मनुष्य तभी तक सुख भोगता है जब तक कि उसका पाप पक नहीं जाता। पाप के परिपक्व होने पर उसको दुखों का शिकार बनना पड़ता है। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया। जो मनुष्य संसार की तरफ वासना की नजर से देखा करता है, उसे अंतःकरण में ईश्वर प्रेम, दीनता और वैराग्य की ज्योति निकल जाती है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें दी हुई हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, लास्ट में आपके पास 2500 है, तो देखिए यहाँ पे 2500 पूरी 2500 दी हुई। संत और सत्यवाणी की जय। और पृष्ठों की संख्या बता दूं दोस्तों, इसके अंदर जो टोटल पृष्ठ हैं वो 288 पृष्ठ हैं दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की पुस्तक संतवाणी। तो एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की। तो दोस्तों ये थी आज की पुस्तक संतवाणी, और जिसपे 2500 संतों की वाणियों का उल्लेख है। कैसी लगी आप लोगों को? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और एक बार अपनी इष्ट देव को याद करते हुए कमेंट में 100 कमेंट्स का टारगेट को जरूर पूरा कीजिएगा। ज़्यादा नहीं है दोस्तों, अभी तक पूरे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, पर आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर इसको पूरे करेंगे। यही मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों। अगर आपको मेरी मेहनत, अगर आपको लग रहा है मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी पर्टिकुलर वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सके, कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।